we have to take care of our mouth. अपने याकूब की पुस्तक 3 में लिखा है कि हमारा जो जीभ है वो पतवार की तरह है, यानी जिस दिशा में आपकी जीभ जा रही है उसी दिशा में आपका जीवन भी जा रहा है. अरे अब हम 60 साल के हो गए तो अब घुटनों में तो होता ही है, सबके होता है. जो नहीं भी थी प्रॉब्लम वो बोल बोल के कर दी. अरे बोलो मेरे घुटने मूसा जैसे हैं, 120 साल में पहाड़ चढ़ रहा था वो. और अगर मूसा के साथ हो सकता है तो आपके और मेरे साथ भी हो सकता है. अरे हम तो अच्छी वाचा में हैं, नए नियम में हैं, अब उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, उसके लहू से धुले हुए हैं और परमेश्वर के निज संतान हैं. ओ मगर हम तो कुछ भी अच्छा कर रहे हूं, आखिरी मोमेंट में हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं. oh, no matter what we do at the end, it just gets spoiled. अच्छा ये आप मानते हो? Oh, this is what you believe. It will be done unto you according to your faith. तो फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के अनुसार होगा. और फिर जब हो जाएगा तब कहेंगे देखा मैंने बोला था ना. And when it happens, they say, see, I told you. That's why we have to renew our mind according to God's truth. हम एक फैमिली में गए आज से कई सालों पहले. उन्होंने घर में बुलाया था, हम घर में. उनकी जो बड़ी बेटी थी वो गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकती थी. We went to a family, the elder daughter could not travel in the car. होता क्या है, what the devil does is, if something happens to you, he wants you to stay there, park there, and then you continuously confess the same thing and it becomes your reality. अगर किसी के साथ कुछ होता है, शैतान चाहता है वहीं पे ठहरे रहो, उस बात को दोहराते रहो ताकि आपके लिए वो हकीकत बन जाए. वो जैसी गाड़ी में बैठती थी उसको उल्टी आने लग जाती थी. The moment she sat in the car, she would start to vomit. सालों से, मेरे ख्याल से 10-15 साल से वो कार के अंदर नहीं बैठी थी. Years she had not traveled in a car. वो कह रही मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो उल्टी आती है. She said, if I sit in the car, I will vomit. मैंने कहा बहन यहाँ बैठ. I said, sister, sit here. मेरे पीछे बोल. Say this after. मैं कल गाड़ी में बैठूंगी Tomorrow I will sit in the और car परफेक्टली चर्च जाऊंगी. and I will come to church perfectly. मैंने कम सिट इन द कार एंड कम. और मैंने कहा अगले दिन कार में बैठ के आई, तब से कार में आ रही है, कोई उल्टी नहीं होती. इट इज गॉन. Next day she sat in the car and came, and since then she has been coming, no vomits. What do you believe? क्या मानते हो आप? What do you believe? क्या मानते हो आप? What did Abraham believe? अब्राहम ने क्या माना? What God said. जो परमेश्वर ने कहा. Not what he felt. वो नहीं जो उसको महसूस हो रहा था. Not what his neighbors and friends said. वो नहीं जो उसके पड़ोसियों ने, दोस्तों ने What बोला. did God say? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या बोला है आपको? What has God said to you? ओ पास्टर जी, डॉक्टर ने बोला है कि कुछ समय परमेश्वर ने कहा है मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. What do you believe? Oh, the doctors have said it's only little time left, but God has said, I will show you my salvation. I will fulfill the number of your days, show you, give you a long life and show you my salvation. आप क्या मानते हो? What do you believe? What is your belief system? आप किस तरह से मानते हो चीजों को? एक पास्टर हमें मिले और वो बताते कि जब मेरी चर्च का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो 3 साल मेरे लिए नर्क थे. We met a pastor and he was saying when my church was being constructed, those 3 years of construction were hell for me. जैसे मैंने वो शब्द सुने, The moment I heard those इसीलिए words, ध्यान धरो. so be careful. मैंने बोला प्रभु, I said, Lord, जब हमारे चर्च का कंस्ट्रक्शन होगा, when our church will be constructed, एफर्टलेस कंस्ट्रक्शन होगा, कोई दिक्कत it नहीं will होगी. be effortless for us, no problems for us. और वैसे ही हुआ. And exactly how it happened. प्रभु ने एक मुस्लिम व्यक्ति को खड़ा कर दिया कलीसिया बनाने के लिए. God raised up a Muslim man to construct the church. और हम जब जाते थे तो वो पूरे कीचड़ में रहते थे. And we would come to visit and he would all be covered in mud. वो कहते थे आपका बढ़िया है. He would say, this is good. हम पुलिस की डांट सुन रहे We are हैं, getting कभी rebuked by the एमसीडी police. वाले आते हैं, कभी डीडीए वाले आते हैं. DDA comes. आप आते हो बढ़िया बाल बना के सेंट लगा के, You come all आप smelling देखते हो good. क्या चल रहा है, 10-15 मिनट फिर आप चले जाते हो. You see what's happening and you leave. Mark 11:23, he will have whatever he says. मरकुस 11:23, जो कुछ वो कहेगा उसको उसके साथ वही होगा. He will have whatever he says. जो वो He कहता है उसको will वही मिलेगा. have whatever he जो वो कहता है says. उसको वही मिलेगा. Can you highlight that? Can you highlight that? What are you saying?
आप क्या कह रहे हैं? What are you saying? कई लोग हैं, "Oh, मेरे से बाइबल पढ़ी नहीं जाती, Some people say, I cannot read the Bible. एक दिन नहीं पढ़ी गई, One day they could बस not शैतान ने read it, पकड़ लिया उनके मुंह but को, the devil caught them. मेरे से off. बाइबल नहीं पढ़ी जाती, I cannot read the मेरे से Bible. बाइबल नहीं I पढ़ी cannot जाती, read the Bible. 10,000 बार कन्फेशन कर दिया, मेरे से बाइबल नहीं पढ़ी जाती. They have said it 10,000 times, they cannot read the Bible. And the more they say it, और जितना वो कहते हैं, the harder it will be for them to read the Bible. उतना ही कठिन होगा उनके लिए बाइबल पढ़ना. अरे उल्टा बोलने लग जाओ ना, Start speaking the बोलो opposite. I love reading the word of God. बोलो, मुझे मुझे तो वचन बहुत पढ़ने से मजा आता प्यार है, मैं घंटों enjoy- बाइबल पढ़ सकता हूँ. I read the Bible for hours. वो क्यों बोल रहे हो जो आप फील कर रहे हो, वो बोलो जो आप देखना चाहते हो अपने जीवन में. Why are you saying what you are feeling? Start to speak what you want to see in your life. बारिश हो रही है, अब कोई बाहर नहीं जा सकता, बढ़िया है. क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे को बोलते हैं, चले 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 बाहर. प्रभु कह रहा है बैठो, सुनो पूरा वचन तुम्हारे लिए है. Okay? We really have to be conscious of the words that come out of our mouth. हमें सच में ध्यान देना होगा जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उनका. क्यों? Because यीशु ने कहा कि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, you will be justified or you will be condemned by the words of your mouth. यीशु ने कहा जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं उन्हीं के द्वारा तुम या तो धर्मी ठहराए जाओगे या दोष लगाए जाओगे. Amen? Hallelujah. Amen. जब भी बारिश होती है ना, ऐसी मेरे दिमाग में एक चीज आती है. अपने माइंड को ट्रेन कर लो. जब बारिश की आवाज आती है, क्या आता है आपके अंदर से? कि ऐसे ही बरकत की बारिश के नीचे खड़े हैं हम लोग. When it rains, this should come in your mind. This is the kind of blessing, showers of blessing that we are standing under. Amen? Okay. There shall be showers. Come on, of खड़े हो जाओ. blessing. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy rain down us our fall.
बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर होएगी बरकत की आसमान से भेजेगा जिसको मसीह, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको हालेलुया। अब जब भी बारिश देखो, अपने आप को देखो बरकत की बारिश से भीगा हुआ। So whenever you see the rain, remind yourself you're drenched with the shower of blessing. हम लोग एक मीटिंग में गए थे, वहाँ पे एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने कहा कि मैं समुद्र के पास खड़ा था और समुद्र की लहरें मुझ पे टकरा रही थी। We went to a meeting and a man who was speaking there, he said, when I was standing next to the ocean, the waves were coming and hitting me. और उन्होंने कहा कि जब वो लहरें मुझ पे टकरा रही थी तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि प्रभु कह रहा है, अगर तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना तो एक के बाद मुसीबतें ऐसे तेरे जीवन में टकराएंगी। And he said, when the waves were hitting me, the Lord said, if you don't obey me, this is how problems will come and hit you one after the other. तो मैं भूल गया था उस बात को। I had forgotten about फिर this. हम लोग गोवा गए थे And then we were in Goa. और मैं भी खड़ा था वहाँ पे, I was also standing there. तो वेव्स टकरा रही थी The waves were coming and hitting me. और मुझे लग रहा था ये परमेश्वर के अनुग्रह की ये वेव्स हैं, एक के बाद एक अनुग्रह की वेव्स मेरे जीवन में। And I could experience the waves of His grace, His mercy, one after the other in my life. What was the difference? क्या अंतर था? The belief system. जो belief system है दोनों का, The belief system. विचारधारा. The enemy has messed up the belief system of so many Christians. दुश्मन ने बहुत सारे मसीहों की विचारधारा को खराब कर दिया है। वो in a time of crisis in your life, आपके जीवन में जब समस्या होती है, disappointment, निराशा होती है, discouragement, आप हताश होते हैं किसी बात से, sickness, बीमारी होती है कोई, devil wants you to confess what he says about you. शैतान चाहता है कि आप वो बोलो जो वो आपके बारे में कहता है, And God wants you to confess what he says about you. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वो बोलो जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। And what you say will decide whether you are giving power to God to move in your life or devil to move in your life. और जो आप बोलोगे वो तय करेगा कि या तो आप शैतान को जगह दोगे अपने जीवन में काम करने के लिए, या फिर आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में खोलोगे। परेशानी आई, शरीर में थोड़ा दिक्कत, हाय मुझे लग रहा है मेरा समय आ गया जाने का। Oh, some problem in the body. Oh, I think it's time to go. शैतान कहता है पकड़ ले, The devil says, get home. बुलाओ सारे दुष्ट आत्माओं को। Bring all the demons. क्यों आपको लगता है कि जब पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, यीशु वापस पतरस के पास गया और 3 बार उससे बुलवाया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? Why do you think when Peter denied Jesus 3 times, when Jesus came back from the dead, he made Peter confess 3 times that he loved Jesus? Because what you say matters. क्योंकि जो आप बोलते हो वो अहमियत रखता है। अपने पड़ोसी को बोलो, जो आप बोलते हो वो अहमियत रखता है आत्मिक जहां में। Tell your neighbor what you say matters in the spirit world. आपको आशीषित या श्रापित आपके शब्द बनाते हैं। Your words make you blessed or cursed. आपको बीमार या चंगा आपके शब्द बनाते हैं। Your words make you healed or sick. आपको डिप्रेस या परमेश्वर के आनंद में चलना आपके शब्द बनाते Your हैं। words make you depressed or joyful in the Lord. If I can say it this way, your words determine the boundaries of your life. अगर मैं ऐसा कहूँगा, आपके शब्द आपके जीवन की सीमा रेखा को तय करते हैं।
अगर इब्राहिम हमारा विश्वास का पिता है, If Abraham is our father of faith, तो हमें उसके उदाहरण को मानना है. then we have to follow after his example. वो अड़िग हो गया परमेश्वर की प्रतिज्ञा में. He became steadfast in the promises of God. जो इम्पॉसिबल था बायोलॉजिकली, What was impossible biologically और उसके साथ हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़ लिया. became possible for him because he got hold of God's promise. जब हम लोग मोती नगर में थे, मोती नगर नहीं, जब राजा गार्डन में थे, जब 20-30 लोग थे, प्रभु ने एक दिन मुझे कहा मैं तुझे यूरोप लेके जाऊंगा और वहाँ एक बड़ी बेदारी लाऊंगा. When we were in Moti Nagar, 20-30 people hardly, and the Lord said, I will take you to Europe and bring a mighty revival there. अब मेरे हार्ट में ऐसा आया, प्रभु मैं कौन हूँ? Now my heart was like, who am I? मगर अगर परमेश्वर ने बोला, मैंने उस प्रतिज्ञा को पकड़ But लिया, when the Lord said, I caught अपने hold, अंदर रखा, kept उस पर it in me, मनन करता रहा. kept meditating on it. 1 साल हो गया, 1 year 2 passed, साल हो गया, 2 years passed, 3 साल हो 3 गया, years, 4 साल हो 4 years गया, passed, 5 साल हो 5, गया, 6 साल हो 6, गया, 7वें साल एक कॉल आया. In the 7th year, I got a call. हम नॉर्वे से बोल रहे हैं, We are calling from Norway. हमने आपका मैसेज देखा है, We saw your message. हम आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं अपनी We want कलीसिया to में. call you here. जब परमेश्वर ने बोला है, आपको किसी को बटन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी की चमचागिरी करने, कनेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है. अगर खुदा ने बोला है तो उसको पकड़ लो, वो जानता है उसको कैसे पूरा करना है. When God has spoken it, when God has said it, you don't have to follow after men, you don't have to do networking, but God knows how to fulfill His word. और फिर उस चर्च में हम गए तो वहां उन्होंने कहा, हमारी कलीसिया में रेनार्ड बॉन्की और सारे बड़े परमेश्वर के दास आते हैं. अब मेरी टांगें कांप रही हैं. When I went there, they said, in our church, all the big men of God, Ranat Bonki, all the big men of God, they come. And मैं now तो प्रभु my मैं legs क्या were shaking. बोलूँगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे आपके इतने महान दास यहाँ I said, पे. Lord, what will I speak here? Such great men of God have come here. मैंने कहा, पवित्र आत्मा अगर आप नहीं बोलोगे तो मेरा यहाँ आना बेकार है. I said, Holy Spirit, if you will not speak, it's useless for जिसने me to come. आपको बुलाया है He who has वही called you, आपको काबिलियत भी देगा उन जगहों में खड़े होने की जहां के लिए वो आपको बुला रहा है. he who has called you will qualify to stand where He has called you for. और जहां 40 मिनट से ज्यादा कोई वचन नहीं सुनता, वहां सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू हुई और रात को 11 बजे खत्म हुई. And where nobody hears the word more than 40 minutes, morning 10 the meeting started and ended at night 11. और अब अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए और हम 8 बार वहां जा चुके हैं. And it's not even been 2 years, we've been there 8 times already. अगर, और ये एक बहुत छोटा उदाहरण है, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी वचन प्रभु आपको देता है, पकड़ लो उसको. Whatever word God gives to you, grab hold of it. जो वचन में लिखा है, पकड़ लो उस बात को. What is written in the word, grab hold of it. अपने पड़ोसी को बोलो, अगर लिखा है तो जरूर होगा. Tell your neighbor, if it's पकड़ written, लो. it will happen. Grab अड़िग हो hold. जाओ, Become हिलो नहीं. steadfast. Don't move. कई हस्बैंड वाइफ है, नहीं बोल रहे एक दूसरे को, Some husband and wife are not speaking to each other. लगता है लड़ाई हो रखी है. I think there's been a fight. Amen. आपके स्वर्गदूत कनेक्टेड हैं आपके मुंह के वचनों से. Your angels are connected to the words of your mouth. फिर से वो डैनियल वाला स्क्रिप्चर लगाओ. आई वांट टू शो यू समथिंग एंड देन विल एंड. आप जैसे वचन बोल रहे हो, either it's limiting your angels or it is unleashing your angels. The kind of words you're speaking is या तो आपके स्वर्गदूतों को सीमित कर रहे हैं या फिर उनको खोल रहे हैं, भेज रहे हैं. आप मुझे नहीं पता, अगर आप ऐसे विश्वासियों से मिले हो, मैं देहरादून में एक भाई से ऐसे मिले, वो हर समय स्पिरिचुअल बैटल में होते हैं. आप कभी पूछो कैसे हो, घनिष्ठ आत्मिक मलयुद्ध. I met a brother in Dehradun. He's always among spiritual बहुत बड़ी battles. लड़ाई चल रही है, Very big बहुत battle. बड़ी लड़ाई. अरे बहुत बड़ी लड़ाई क्रूस में खत्म हो गई भाई. Or the big battle ended at the cross.
ठीक है, होगी लड़ाई, मगर अगर हर समय लड़ाई के बारे में बात करोगे, लड़ाई की चेतना में रहेगी कि आत्मिक मल्लयुद्ध चल रहा है और जी बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट समय चल रहा है। हाँ? कई लोग हैं 40 साल हो गए, उनका डिफिकल्ट समय खत्म नहीं हुआ। If it's always spiritual warfare and always difficult times, it's been 40 years, difficult time is not getting over. आप जानते हो इफिशियंस में बाइबल क्या कहती है? When an evil day comes, and Bible talks about believers for good days. We have good days and an evil day. इफिसियों की किताब विश्वासियों के लिए कहती है जब वो दुष्ट दिन आता है, लेकिन भले दिन है बहुत सारे, लेकिन एक दुष्ट दिन है। It's in Daniel chapter 10. Okay? दानियल के पास जब स्वर्गदूत आया, उसने क्या बोला दानियल को? When the angel came to Daniel, what did the angel say? कितने लोग चाहते हैं आपके स्वर्गदूत थोड़ा काम दो ने? How many people want to give some work to? अनएम्प्लॉयड हैं कई स्वर्गदूत। Angels, many angels are unemployed. अगर आप जमाई ले रहे हो तो आपका स्वर्गदूत भी जमाई ले रहा है। If you are yawning, your angel is yawning too. मगर अगर आप बोल रहे हो तो आपका स्वर्गदूत काम पे जा रहा है। But if you are speaking, your angel is working. दानियल चैप्टर 9 के बाद दानियल चैप्टर 10 आता है। Let me find it. Okay. Hallelujah. Amen. Okay, this is what Daniel is seeing. I lifted my eyes and looked, and Sami इसको हिंदी में पढ़ दो। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा था। ओके, अब वो स्क्रिप्चर लगाओ, where he said, I have come because of your words. Is it? हाँ, 12, verse 12, 12वीं आयत। ठीक है सब अभी तक? Are we learning something? जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। Let it be done to you as per your faith. वो औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोकता, उसने नहीं कहा प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो तू दया करना। उसने कहा आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। The woman with the issue of blood, she did not say, Jesus have mercy on me. She said, when I touch the hem of his garment today, I will be healed. ओके, अब वो स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं डैनियल को? लास्ट लाइन सुनो। Your words and your words were, and I have come because of what? I have come because of your words. और मैं तेरे वचनों के कारण आया हूँ। मैं तेरे वचनों के कारण आया हूँ। यानी स्वर्गदूत एक्टिवेट होते हैं आपके वचनों के So द्वारा। the angels are activated because of your words. आपके वचन केवल वचन नहीं है। Your words are not just words. इसीलिए गलत बिलीफ सिस्टम हटा दो। This is why remove that wrong belief system. हम प्रभु का काम कर रहे थे, इसीलिए शैतान ने हमारे साथ ये कर दिया। Oh, we were doing God's work, that's why the हम devil चर्च did जा this. रहे थे, इसीलिए हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो We गया। were going to church, that's why the car had accident. This is a wrong belief system. ये And you are गलत eating the विचारधारा है। fruit of a, अगर गलत बीज है तो गलत फल आएंगे उससे। If it's a wrong seed, it will bring forth wrong fruits. मैं एक परमेश्वर के दास का सुन रहा था, वो बता रहे थे वो एक जगह वो मिशंस में जाते रहे बहुत दूसरे देशों में, तो वो एक दो देश में गए होंगे, वहाँ पे एयरपोर्ट में इतनी बाढ़ आई कि एयरपोर्ट पानी से भर गया और उनको 2-3 दिन एयरपोर्ट में रहना पड़ा। I was listening to a man of God. He used to go on missions, and one airport where he landed, the place had floods, and he had to stay in the और वो airport 2-3 प्रार्थना कर days. रहे थे इन 3 दिनों और कहते प्रभु क्या है ये, जहाँ मैं जाता हूँ जिस देश में जाता हूँ क्या हर समय मेरे को प्रॉब्लम्स होती हैं। And he was praying and saying, Lord, wherever I go, whatever nation I go to, I have problems there. Why? तो प्रभु ने उनको कहा तो यही तो तू बोलता है सबको। The Lord said, this is what you have been telling everyone. क्या तू सबको बोलता नहीं आया कि कितना मुश्किल है वहाँ जाके, इतनी मुसीबत होती है, ये होता है। Have you not been telling people it's so difficult? We go to different nations, it's so difficult.
प्रभु ने कहा मेरा वचन क्या कहता है? He said, what does my word say? You will be blessed going out and you will be blessed coming in. तू घर से बाहर निकलते समय धन्य होगा और घर वापस आते समय भी धन्य बोलो होगा। मैं घर से बाहर निकलते हुए धन्य होऊंगा, I'll be blessed मैं when I घर go. वापस आते हुए धन्य होऊंगा. I'll be blessed when I come in. And he started to change his belief system. वो अपने विचारधारा बदलने वो लगे। कह रहे उसके बाद 30 साल हो गए मुझे मिशंस करते हुए, बेस्ट मिशंस होते हैं मेरे, जहां जाता हूं बेस्ट मीटिंग्स होती हैं. He said it's been 30 years ever since best missions wherever I go. We have to take care of our mouth. अपने मुंह का ध्यान रखना है हमें। याकूब की पुस्तक 3 में लिखा है कि हमारा जो जीभ है वो पतवार की तरह है. The book of James says our tongue is like a rudder. यानी जिस दिशा में आपकी जीभ जा रही है उसी दिशा में आपका जीवन भी जा रहा है. So whatever direction your tongue takes, your life goes in that direction. अरे अब हम 60 साल के हो गए तो अब घुटनों में तो होता ही है, सबके होता है. Oh, now we are 40, everybody has problem in their knees. जो नहीं भी थी प्रॉब्लम Even when there was no problem, वो बोल बोल के कर दी. you created it by speaking. अरे बोलो मेरे घुटने मूसा जैसे हैं. Say my knees are like Moses. 120 साल में पहाड़ चढ़ रहा था वो. At 120 he was climbing a mountain. हाँ, और अगर मूसा के साथ हो सकता है तो आपके और मेरे साथ भी हो सकता है. अरे हम तो अच्छी वाचा में हैं, नए नियम में हैं, अब उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, उसके लहू से धुले हुए हैं और परमेश्वर के निज संतान हैं. If it can happen to Moses, it can happen to you and I. We are God's children in a new covenant, in a better covenant, washed with his blood. Amen. Without faith, it is impossible to please God. विश्वास के बिना असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना. असंभव है. और फेथ कैसा मैनिफेस्ट करता है? And how does faith manifest? कि मुंह के वचनों से. Through the words of your mouth. मैं आपको 3 चीजें बताता हूं और उसके बाद विल क्लोज दिस. I will tell you 3 things. पहला, say it. बोले, बोलो say it. दूसरा, see it. उसको देखें, तीसरा, act on it. उसके अनुसार करें. पहला क्या करना है? You say it. बोले, Then you see it. देखें, And then you act on it. उसके अनुसार करें. परमेश्वर के दास केनीथी हेगिन जब वो छोटे थे, 13-14 साल के थे, उनके दिल में इतना बड़ा छेद था जो डॉक्टर ने कहा ये जिएगा नहीं. और उन्होंने अपने घर में पास्टर्स को बुलाया. Man of God Kenneth Hagin, when he was young, 13-14 years old, doctor said he would not live because he had a whole. और पास्टर्स आए और उन्होंने क्या प्रार्थना करी. अब वो उस प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना करें? हे प्रभु जी, इस परिवार को प्रभु तू सामर्थ दे, इसका छोटा बच्चा मरने वाला है. प्रभु जी जो सारा बरियल का पैसा होगा वो तो इनको दे. वो वहाँ बच्चा सुन रहा है प्रार्थना. So when that pastor came, he was praying like this: कि when this boy dies, give them the money for burial, give them peace in their family. इसको बोलते हैं faith destroying prayer. विश्वास घातक, विश्वास नाश करने वाली प्रार्थना. Everything that is done in the name of prayer is not prayer. प्रार्थना के नाम पे जो कुछ किया जाता है वो प्रार्थना नहीं है. There is a lot of unbelief that happens in the name of prayer. विश्वास, प्रार्थना के नाम पे बहुत सा अविश्वास भी किया जाता है. तो जो थोड़ा सा उनके अंदर उम्मीद थी ना कि मैं थोड़ा जिंदा हो जाऊंगा, वो भी मर गए. So whatever little hope he had left that he will live, that also died. अब उनके पास एक छोटी सी न्यू टेस्टमेंट थी. Now he had a small New Testament. तो उन्होंने कहा जब मैं मर ही रहा हूं तो थोड़ा वचन पढ़ के मरता हूं. He said when I have to die, let me read a little bit of. तो word. वचन पढ़ने लगे. He was reading the word. पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते Kept गए reading. पढ़ते गए. उन्हें और अच्छा लगने लगा. He पढ़ते started to feel better. Started to feel good. अब पढ़ते पढ़ते वो मरकुस 11:24 में रुक गए. He came to Mark 11:24. और इसमें लिखा था And it said, जब तुम प्रार्थना करो, when you pray, विश्वास करो believe, या प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए वो हो चुका है believe that you have received, और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा. and you will have it. किसने बोला है? किसने बोला है? यीशु. तो उन्होंने पकड़ लिया.
So he got hold of it. तो कहने लगे ये वचन में लिखा है, He said, the word says. और उनको सबसे बढ़िया बात यह है कि उनको ये कोई पास्टर नहीं सिखा रहा था, पवित्र आत्मा सिखा रहा था। And the best thing is no pastor was teaching him, the Holy Spirit was क्योंकि teaching उस टाइम पे कोई नहीं मानता था कि चंगाई प्रभु करता है, क्योंकि पूरी जो डिनोमिनेशन थी उस जगह में वो मानते थे कि बीमारी भी परमेश्वर ही देता है। him. Because at that time, none of the church people believed that healing is from God. They only believed sickness is from God. तो महीनों वो ये घोषणा करने लगे कि प्रभु मैं मानता हूँ, तेरा वचन कहता है, देख तेरे वचन में लिखा है, मैं प्रतीति करता हूँ मैं चंगा हो गया हूँ। He started to believe for months, Lord, your word says to believe, I believe that I am healed. उसके बाद वो अपने आप को चलते हुए देखने लगे। He started seeing himself walking in his room. वो अपने आप को चलते हुए देखने लगा अपने कमरे में. Come on, say it again. Say it, Say it. see it, बोलो, and act देखो, on it. और करो. करते रहे एक दिन कमरे में बोले थे, प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ, One day he प्रभु। was saying, Lord, I'm healed, Lord, I'm healed. परमेश्वर ने उनसे बोला, तू मानता है तू चंगा हो गया? The Lord asked him, do you believe you're healed? बोला हाँ प्रभु। He said, yes, Lord. तो प्रभु ने कहा बिस्तर में क्यों लेटा है फिर? The Lord said, why are you on the bed then? Why are you not acting on what you believe? जो मानते हो उसके अनुसार कर क्यों नहीं रहे हो? If you are healed, अगर चंगे हो गए हो get out of your bed. तो उठो अपने बिस्तर से. तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना पाँव हटाया, So with great वो चल नहीं difficulty, सकते थे। he removed his leg from the bed. उन्होंने पहला पाँव रखा, He could not walk. He kept his foot down. और वो बताते हैं कि जब उन्होंने पहला पाँव रखा तो ऐसा लगा जैसे लाखों सुइयां उनके शरीर में चुभ रही हैं। And he said, when he kept his foot down, it's like millions of needles were pinching him. पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। His whole body was paining. फिर एक छोटा सा कदम रखा, Then he kept a small step. फिर दूसरा छोटा सा कदम रखा, Kept the next small step. करते 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 Kept करते on doing slowly and gradually. आधे घंटे बाद In half hour, he started running in his room, वो अपने कमरे में भागने लग गए. completely healed। पूरी तरह चंगे हो गए. और वो बच्चा And that जिसको child, डॉक्टर्स ने बोला था कि वो मर जाएगा, whom the doctor said वो he एक would die, परमेश्वर का महान दास बना, became a जिसने mighty man of हजारों God, सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा किया। who raised up thousands of mighty preachers. And this happened just by him holding on to one scripture from the Bible. और ये केवल उस व्यक्ति के एक वचन को पकड़ लेने के द्वारा हुआ. Are you acting on what you believe? जो आप मानते हो क्या उसके अनुसार कर रहे हो आप? Amen.